हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। और कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन? भाई होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन से रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे। कल के वीडियो सेक्शन में हमने सेडजेफ रूल सीखा था कि किस तरीके से एक से ज़्यादा अगर अल्कीन बनती हैं तो उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सबसे पहले आपके भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो लोग बकवास ज़्यादा करते हैं, तो ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए जो बकवास करते हैं। सपोर्ट तो दूर की बात होती है, सिर्फ बकवास करते रहते हैं। ध्यान से सुनने का, करने दो जो बकवास करते हैं, करने दो जो बकवास करते हैं। हमेशा खाली बर्तन ही आवाज़ करते हैं। तो सही है, बकवास वही करते हैं जो क्या होते हैं, खाली बर्तन होते हैं। सिर्फ वही बकवास करते हुए नजर आएंगे। देखो भाई, होफमैन एलिमिनेशन क्या कहती है, तो ये मेथड भी किसके लिए लगेगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, किसकी? अल्काइल हैलाइड की। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ किसकी? अल्काइल हैलाइड भी कौन सा? अब की बार अल्काइल फ्लोराइड फिक्स कर दिया भाई इसने। ये कहता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन तो करवानी है, लेकिन किसकी करवानी है? अल्काइल फ्लोराइड। क्या तो अल्काइल फ्लोराइड होगा या फिर कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड होगा। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड और अदर अल्काइल हैलाइड। क्या तो दूसरा अल्काइल हैलाइड होगा या फिर अल्काइल फ्लोराइड होता हुआ नजर आएगा। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड और अदर अल्काइल हैलाइड, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ, इंपोर्टेंट वर्ड है इसमें सारे, इन द प्रेजेंस ऑफ बल्कियर बेस। पीछे हमने लिखा था स्ट्रोंग बेस, अब की बार जो बेस होगा वो कैसा होना चाहिए? भारी भरकम बेस होना चाहिए। क्या तो उसकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ, अल्काइल फ्लोराइड के साथ। अगर अल्काइल फ्लोराइड नहीं मिलता है तो कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन उसके साथ बेस कैसा मिलेगा? बल्कियर बेस। तो दो कंडीशन है, क्या तो फ्लोराइड होना चाहिए या फिर उसके साथ बल्कियर बेस होना चाहिए, तब जाके वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएगा होफमैन की। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड और अदर अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बल्कियर बेस, अल्कीन मेजर बनेगी। मेजर अल्कीन कौन सी होगी? मेजर अल्कीन इज दैट, मेजर अल्कीन इज दैट जो किससे बने? विच इज फॉर्म्ड बाई, मेजर अल्कीन इज दैट विच इज फॉर्म्ड बाई एलिमिनेशन ऑफ, विच इज फॉर्म्ड बाई एलिमिनेशन ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसी अल्कीन मेजर होगी जो एलिमिनेशन से बने, ऐसे हाइड्रोजन के एलिमिनेशन से जो हाइड्रोजन नेचर में कैसा हो? सबसे ज्यादा एसिडिक हो। इसने क्या कहा? जब भी किसी अल्काइल फ्लोराइड की या फिर अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओगे, दो केसेस साथ चल रहे हैं, क्या तो सामने वाले के पास अल्काइल फ्लोराइड होना चाहिए। ध्यान से सुन लो भाई, अगर अल्काइल फ्लोराइड दिखता है कहीं भी तो हमेशा सीधा किसके साथ जाना है? किसके साथ जाना है? होफमैन रूल के साथ जाना है। अगर कहीं भी अल्काइल फ्लोराइड दिखता है तो होफमैन रूल के अनुसार, होफमैन एलिमिनेशन रूल के अनुसार जाना है। इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड दिखता है, अगर मान लो अल्काइल फ्लोराइड नहीं है, कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड है, लेकिन एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बल्कियर बेस लिखा हुआ है, दो में से एक कंडीशन पक्का होनी चाहिए, तो भी आप कौन से रूल से जा सकते हो? होफमैन एलिमिनेशन रूल के साथ जा सकते हो। तो ये क्या कहता है? क्या तो अल्काइल फ्लोराइड लगे या फिर कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड लगे, उसके ऊपर क्या लिख दे आपको? बल्कियर बेस। अगर अल्काइल फ्लोराइड लिखा हुआ है तो कोई दूसरा बेस भी चल जाएगा, जैसे अल्कोहलिक क्यूएच, तो भी होफमैन एलिमिनेशन। अगर अल्काइल फ्लोराइड नहीं है तो कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड मौजूद है तो बल्कियर बेस होना चाहिए। मेजर अल्कीन वो होगी जो सबसे ज्यादा एलिमिनेटेड हाइड्रोजन से बनी होगी, जो नेचर में कैसा हो? एसिडिक हो। हाइड्रोजन वो एलिमिनेट करना है जो नेचर में सबसे ज्यादा क्या हो? एसिडिक। जुगाड़ देखो, जुगाड़ कहता है, जुगाड़ के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी विच इज लेस अल्काइलेटेड। मेजर अल्कीन कौन होगी? जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो? कम हो। मेजर अल्कीन वो होगी विच इज लेस अल्काइलेटेड। सही है,
जो क्या हो, जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो, कम हो। ये है जुगाड़। जुगाड़ कहता है कि सेडजेफ का उल्टा कर दो, वही कौन सी रिलेशन कहलाएगी, होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। होफमैन के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम होगी। देसी जुगाड़ है आंसर निकालने का, वरना टेक्निकल भाषा तो ये कहती है। क्वेश्चन ये कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मोर एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ, तो हमेशा जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है होफमैन एलिमिनेशन के अंदर, वो हमेशा कोने में मिलता हुआ नजर आएगा, कभी भी चेन के बीच में मिलता हुआ नजर नहीं आएगा जल्दी से। तो ज्यादातर एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा कोने से बनते हुए नजर आएंगे। और जब भी कोने से हाइड्रोजन को आप हटाओगे वहां से और बल्कियर बेस के साथ उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब कह सकता हूं वो अल्कीन मेजर बनेगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल से समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मान लेता हूं ये कोई अल्कीन रही होगी मेरे पास, ध्यान से देखो इस चीज को, ऐसी कोई मान लेता हूं अपनी तरफ से, सही है। इसको एक बार ऐसा देखो, आसान सा कर देता हूं ताकि मैं क्या कह रहा हूं कंसेप्ट वो आप तक पहुंच जाए। ऐसे देखो एक बार, सही है, ताकि मैं जो आप तक कंसेप्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो कंसेप्ट आप तक डिलीवर हो जाए। देखो ध्यान से, अगर ऐसे एरो पे लिख दे अल्कोहलिक KOH, क्या लिख दे, अल्कोहलिक KOH, तो ध्यान से देखो कैसा फ्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड है। कह सकता हूं अल्काइल फ्लोराइड दे रखा है तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं कि सेडजेफ रूल नहीं लगेगा, होफमैन का रूल लगेगा। दो में से एक चीज मौजूद होनी चाहिए, क्या तो बल्कियर बेस होना चाहिए या फ्लोराइड उसके पास मौजूद होना चाहिए। अगर फ्लोराइड मौजूद है तो होफमैन एलिमिनेशन से उत्तर बनेगा। देखो कल जो मैकेनिज्म सिखाया था सेम तरीके से, ये अल्फा पोजीशन, ये कौन सा बीटा हाइड्रोजन, ये कौन सा बीटा हाइड्रोजन, ध्यान से देखो इनको बाहर निकाल लो। इसको ऐसे निकाल लेता हूं H, ये क्या रहा होगा CH, ये F, ये CH2 और ये क्या रहा होगा CH3। देखो ध्यान से, अगर मैंने ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट किया होगा तो ये यहां से क्या आया होगा, बाहर आया होगा। और जैसे ये यहां से बाहर आया होगा तो इसने प्रोडक्ट क्या बनाया होगा, इसने प्रोडक्ट बनाया होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनाया होगा। एक अल्कीन तो ये बनी होगी, कह सकता हूं। दूसरा मैकेनिज्म देखो, ये बीटा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन भी कैसा होगा, बीटा। तो हो सकता है ये हाइड्रोजन ना जाकर कौन सा हाइड्रोजन चला जाए, ये हाइड्रोजन चला जाए। अगर ये यहाँ चला गया और ये बाहर निकल गया तो दूसरी अल्कीन क्या बनेगी, दूसरी अल्कीन बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरी अल्कीन ये बनेगी। दोनों में से क्वेश्चन ये है कि मेजर अल्कीन कौन सी होगी। तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि अल्काइल फ्लोराइड है, और अल्काइल फ्लोराइड में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, होफमैन एलिमिनेशन लगता है। और होफमैन के अनुसार मेन अल्कीन वो होती है जो किससे बनी हो, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो नेचर में सबसे ज्यादा क्या हो, एसिडिक हो। या फिर जुगाड़ सिस्टम कहता है मेन अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी, कम। तो चेक करो, इसको बाहर निकालो सॉरी भाई, इसको बाहर निकालो, ये क्या होगा H, कल सिखाया था। इन दोनों को चेक करो, ये भी H। बची हुई पोजीशंस पे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप R, तो इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2। इसको चेक करो, बाहर निकालो ऐसे, किससे जुड़ा हुआ है, H से। बची हुई पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप, ये किससे जुड़ा हुआ है, दोनों H से। इसको चेक करना है बस, पीछे क्या जुड़ा वो नहीं देखना। तो इसका मतलब इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अगर सेडजेफ रूल होता तो सेडजेफ के अनुसार मेजर अल्कीन ये होती, लेकिन अब की बार होफमैन का रूल लग रहा है तो होफमैन के अनुसार मेजर अल्कीन ये होगी, क्योंकि रूल कौन सा है, होफमैन एलिमिनेशन का है। आपको कैसे पता होफमैन लग रहा है, क्योंकि भाई ऊपर दे रखा है फ्लोराइड, क्या दे रखा है, फ्लोराइड, और फ्लोराइड में कौन सा रूल लगता है, होफमैन रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, आपका होफमैन रूल लगता हुआ नजर आता है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये, आपने तो कहा था जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन के एलिमिनेशन से अल्कीन बने वो सबसे ज्यादा क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट होती है, स्टेबल होती है। तो ध्यान से सुन मेरे भाई, कैसे रहा होगा, देखो इस फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, सही है। फ्लोरीन ने जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचा होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। इसको देखो ध्यान से, इसकी बात कर लेता हूं। इधर से अगर मान लेता हूं इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचा होगा इससे, इसने किससे खींचा होगा, इस हाइड्रोजन से। तो देखो ध्यान से, इस हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचा गया होगा और एक तरफ इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, देखो ध्यान से,
ऐसे दिखा देता हूं दोनों को एक बार सेपरेट करके। जब इस फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस कार्बन ने इससे खींचा, इस कार्बन ने इससे खींचा होगा, तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया होगा नेचर में? एसिडिक। तो देखो ये नेचर में कैसा हो गया? एसिडिक। इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर से चेक करो, इस हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से कि मैंने यही हाइड्रोजन क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट में मैंने लाइन में लिखा था कि मेजर अल्कीन वो होगी जो एलिमिनेशन से बने सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन से। तो मुझे कैसे पता चला कि यही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है? जुगाड़ के रूप में मैंने कहा था जो आपका हाइड्रोजन लास्ट में मिलेगा वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इधर से ये लास्ट में मिल रहा है, इधर से ये बीटा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा। हाइड्रोजन बीटा पोजीशन का जाएगा, कौन सी पोजीशन का? बीटा। ये आगे बढ़ जाएगा गामा, तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन चाहिए। इसको चेक करो, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। इसकी बात करूं, इसमें इसने इससे खींचा, इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इस कार्बन ने इससे खींचा, इसने किससे खींच लिया? हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? एसिडिक। लेकिन ये नेचर में कैसा हुआ? लेस एसिडिक। आपको कैसे पता ये कम एसिडिक हो गया? तो देखो ध्यान से, इस हाइड्रोजन के पीछे ध्यान से देखो, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या तो इससे खींचा होगा या इससे? जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन पीछे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 ग्रुप जो है वो कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है? +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाता है? घट जाता है। इसीलिए ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है इस कार्बन वाला, और ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पीछे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है जो इस हाइड्रोजन की मदद करे, किसमें? आपके पॉजिटिव करेक्टर को कम करने के लिए। तो देखो ध्यान से, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था इस हाइड्रोजन के बगल में, इस CH3 ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से ये कार्बन इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन कम क्या होगा? एसिडिक। इसको चेक करो, ये फ्लोरीन लगातार इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से खींचेगा। हाइड्रोजन को देने वाला पीछे कोई नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा? कम एसिडिक होगा। और अभी अभी मैंने कहा मेजर प्रोडक्ट वो होते हैं जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन की एलिमिनेशन से बने, तो इसीलिए मैंने अल्कीन जो बनाई होगी वो ये बनाई होगी, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगाया होगा, इसीलिए ये अल्कीन क्या होती है? मेजर होती है। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि +I इफेक्ट की वजह से जो हाइड्रोजन होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है, इसीलिए ज्यादातर आंसर वो मिलेंगे जहां पे कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन जो स्पीसीज है वो लास्ट में कोने में मौजूद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगा। एसिडिक इसलिए मिलेगा क्योंकि वो किसी भी प्रकार के +I इफेक्ट से जल्दी से प्रभावित नहीं होता, उसका हाइड्रोजन वैसा का वैसा एसिडिक मिलेगा जैसा आपने छोड़ा है। लेकिन इसमें +I इफेक्ट की वजह से इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? घट जाएगा। इसीलिए इस साइड से हमने अल्कीन को मेजर नहीं बनाया, इधर से अल्कीन को क्या बनाया? मेजर बनाया। सही है। सॉरी भाई। तो कहानी समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है मेरे भाई। सही है, बल्कियर बेस डाल दे, बल्कियर बेस मान लेता हूं। देखो बल्कियर बेस छोड़ो, ये मान लेता हूं CH3OH दे दे या फिर CH3O नेगेटिव। सही है, तो बेस दे सकता है, इसका मतलब ये भी क्या दिखा सकता है? होफमैन एलिमिनेशन दिखा सकता है। क्या तो ये मिलेंगे एरो पे, या फिर बल्कियर बेस दिखा देता हूं, क्या पता ये मिल जाए बल्कियर बेस। ये देखो बल्कियर बेस ये होता है, सही है, कह सकता हूं पोटासियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड कह सकता हूं। तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड जो है वो बल्कियर बेस का क्या कर सकता है? काम कर सकता है। क्या तो बेस ये मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? ये बेस। ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ, इतना तो पक्का हो गया कि आंसर होफमैन एलिमिनेशन से बनेगा। होफमैन एलिमिनेशन के अनुसार फिर वही मैकेनिज्म, ये अल्फा बीटा वो हाइड्रोजन निकालना है जो नेचर में सबसे ज्यादा क्या हो? एसिडिक हो। तो देखो ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मान लो मैंने ये हाइड्रोजन यहां से यहां डाल दिया, तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है? एक ये है, एक ये है, दोनों +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब ये अल्कीन तो मेजर नहीं बन सकती, ये पोर्शन वाली अल्कीन बन सकती है।
तो देखो ध्यान से, इसके ऐसे दिखा दूं क्वेश्चन दिखाने के बाद, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, ये कहाँ निकला होगा, यहाँ। तो जैसे ही यहाँ से वो हाइड्रोजन निकाला उसने जो सबसे नेचर में एसिडिक था, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये लो। अगर मान लो मैंने ऐसे किया, इधर से दिखा सकता हूं, ऐसे मान लो ये ऐसे नहीं करना चाहता, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन ऐसे दिखा दूं, और बीटा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ सकता है और ये यहाँ चला जाए। तो दूसरा प्रोडक्ट संभावित ये हो सकता है मेरे भाई, सही है, देख लो ध्यान से। और होफमैन के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन से बने एसिडिक हाइड्रोजन से। एसिडिक हाइड्रोजन कोने में मिलेगा, तो यहां से ये जो अल्कीन होगी वो मेजर होगी। या फिर दूसरा जुगाड़ सिस्टम, जुगाड़ सिस्टम कहता है मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या कम होगी। नियम कौन सा होना चाहिए? होफमैन। सेडजेफ में उल्टा हो जाएगा, सेडजेफ में उल्टे चलेंगे आंसर। होफमैन के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी? कम। तो चेक करो, अल्कीन से मतलब है, पीछे क्या छपा हुआ है वो अपने को कोई मतलब नहीं है, इसको निकालो, ऐसे लिख लो, ये H, ये भी क्या है H, ये भी क्या है H, जिसका कोई नहीं वहां अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ एक अल्काइल ग्रुप रहा होगा। यहाँ चेक करो, इसको डबल बॉन्ड को देखो, बस डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, बाकी बची हुई पोजीशन पे CH3 CH3, तो ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, और बची हुई पोजीशन पे भी अल्काइल, तो यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप। तो मेजर अल्कीन वो होगी जहां अल्काइल ग्रुप कम है, तो मेजर अल्कीन हो गई ये। आपको कैसे पता? क्योंकि आंसर इसमें किससे दिया जा रहा है? होफमैन एलिमिनेशन से। होफमैन एलिमिनेशन कहाँ लगेगी? जहां आपका क्या लगता हुआ नजर आएगा? फ्लोराइड। और फ्लोराइड की जगह अगर कोई अदर अल्काइल हैलाइड जुड़ गया तो बदले में एरो पे बल्कियर बेस होना जरूरी है। तो दो कंडीशन में से कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो कम से कम। फ्लोराइड है तो भी होफमैन एलिमिनेशन, या फिर कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड है, एरो पे बल्कियर बेस लिख दिया, जैसे ये भारी भरकम बेस है, तो भी आप क्या करवा सकते हो? होफमैन एलिमिनेशन करवा सकते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। देख लो भाई, सही है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो तसल्ली से, आराम से देख लो। एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, यही प्रोडक्ट क्यों बना ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, सही है। तब तक ध्यान से सुनो, एक छोटा सा चुटकुला कहो, जोक कहो, कुछ भी कहो, आप जो समझे उसे ध्यान से सुनना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए भाई मैं दिल खोल के खर्च करता हूँ, तो ध्यान से सुनने का। आज ही मैंने दिल खोल के खूब खर्च किया है, तो सुनो। जिंदगी का कोई पता नहीं, इसीलिए मैं दिल खोल कर खर्च करता हूँ। आज 10 रुपए की फ्रूटी पी है, कल 10 रुपए का गन्ने का रस भी पिएंगे। सही है भाई, देख सकते हो कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर। आज हमने 10 रुपए की फ्रूटी पी है, तो कल 10 रुपए का क्या पियेंगे? गन्ने का जूस। क्या पता जिंदगी में कब क्या हो जाए, तो देख सकते हो कितना खर्चा वहन कर रहे हैं। सही है, मेथड समझ आया या नहीं? सही है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। एक शायरी सुन लो इसी बात पे। कई बार लोग कहते हैं कि आप बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ध्यान से सुनने का उन लोगों को एक छोटा सा मैसेज क्या है मेरी तरफ से। मैं कहता हूं मैं बदल जाऊंगा, मैं कहता हूं मैं बदल जाऊंगा, मैं सरेआम कहता हूं मुझसे उम्मीद ना लगाई जाए। सही है भाई, तो हम तो सरेआम कह रहे हैं भाई कि हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, तो हमसे उम्मीद ना लगाई जाए। आगे बढ़े। अब इतनी देर से फ्लोराइड फ्लोराइड की कहानी तो समझ में आ गई। मान लो गलती से कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड ले ले, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान हो, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। अगर मान लेता हूं मैं कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, ऐसा कल इसका प्रोडक्ट बनाया था हमने, इसकी जगह मैं क्लोराइड ले लेता हूं, और एरो पे आपके क्या लिख देगा? बल्कियर बेस। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये बेस कैसा है दिखने में? भारी भरकम। सही है, पोटासियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ऐसा बेस। ये बेस नेचर में कैसा होता है? ध्यान रखना है, बल्कियर बेस होता है। और आपको पता है बल्कियर बेस क्या करवाता है? होफमैन एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? होफमैन एलिमिनेशन। और ऐसे एरो पे अगर लिख दे अल्कोहलिक क्यूएच, तो अल्कोहलिक क्यूएच कौन सी एलिमिनेशन करवाता है? कौन सा रूल लगवाता है? सेडजेफ रूल, कल सिखाए थे। सही है, तो यहाँ उत्तर बनेगा सेडजेफ रूल से, यहाँ बल्कियर बेस है तो उत्तर बनेगा होफमैन से। एक का उत्तर बना लो, दूसरे का उल्टा कर दो। तो देखो, सेडजेफ के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी? ज्यादा। इधर से हाइड्रोजन 1 2 3, ये हाइड्रोजन होगा। इधर से चेक करो, इधर से ये हाइड्रोजन होगा।
अगर ये हाइड्रोजन आ जाता है ऐसे, ये हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, अगर ये यहाँ ऐसे आ गया तो इसने अल्कीन की फॉर्मेशन ये की होगी, ध्यान से देखने का रे बाबू, ऐसे इसने अल्कीन की क्या की होगी, फॉर्मेशन की होगी ऐसे। सही है। अब चेक करो अल्काइल ग्रुप, चेक कर लो, इस कार्बन को पकड़ो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो इस कार्बन को कोई छेड़छाड़ नहीं, यहां कार्बन लिखो, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड। सही है। अब यहां क्या होगा, कार्बन। सही है, क्या होगा मेरे भाई, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है, कार्बन, तो CH3 ग्रुप हो गया। और बची हुई पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो एक अल्काइल ग्रुप तो ये हो गया, बचे हुए दो अल्काइल ग्रुप ये हो गए, तो टोटल अल्काइल ग्रुप कितने हो गए, 3। इसको चेक करते हैं। बल्कियर बेस क्या करवाता है, होफमैन एलिमिनेशन। होफमैन के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास क्या मौजूद होगा, ऐसे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के चारों तरफ क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोजन मौजूद होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। इनमें से कोई एक हाइड्रोजन क्या करेगा, होफमैन एलिमिनेशन के अनुसार यहां दे देगा और इस हेलोजन को क्या कर देगा, बाहर। तो देखो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर आपने कौन सा रूल लगाया, होफमैन का रूल लगाया, तो होफमैन के रूल के अनुसार मेजर अल्कीन ये बनेगी। सही है, देख लो ध्यान से। अगर मेजर अल्कीन आपने ये बनाई तो प्रोडक्ट देखो क्या बना होगा, ध्यान से देखो। अब इसको मिटा रहा हूं ताकि आंसर क्लियर तो हो ही गया। ये हाइड्रोजन यहाँ चिपका होगा, देखो इसको खड़े हो जाओ यहाँ पे और इनको क्लियर करना शुरू करो। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इधर क्या है, कार्बन। सही है। अब चेक करो इधर ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब एक बॉन्ड तो ये बन गया। अब बची हुई पोजीशन पे क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा, अपनी तरफ से मान लेना है। क्या मान लेना है, अपनी तरफ से। अब देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन। इसको देखो कह सकता हूं, इतनी चीज क्लियर हो गई। एक बॉन्ड, इस कार्बन को चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, इधर साइड ग्रुप होगा और इधर भी क्या मान लेना, साइड ग्रुप या हाइड्रोजन, जो मानना पड़े। इधर हाइड्रोजन होगा, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन। उसके पास तीन अल्काइल ग्रुप थे, इसके पास कितना अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, मोटा मोटा। तो मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या कम होगी, होफमैन के अनुसार। तो होफमैन के अनुसार मेजर प्रोडक्ट वो होगा, और सेडजेफ के अनुसार मेजर प्रोडक्ट ये होगा। देखने का तरीका आपके सामने पेश कर दिया है। तो मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, वो तो सेडजेफ। पहचानोगे कैसे, अल्कोहलिक KOH, किसी भी प्रकार का फ्लोराइड वाला झंझट नहीं होगा। होफमैन में फ्लोराइड का झंझट होगा, अगर फ्लोराइड नहीं मिला तो दूसरा अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और उस दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ एरो पे बल्कियर बेस मिलेगा। तो आंसर किससे निकालना है, होफमैन एलिमिनेशन से आंसर कैलकुलेट करना है। होफमैन एलिमिनेशन के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जो एलिमिनेटेड हाइड्रोजन नेचर में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, वहां से बनती हुई नजर आए। या फिर जुगाड़ कहता है मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है। दैट रूल इज कॉल्ड एज कौन सा रूल, होफमैन रूल। और सेडजेफ रूल वो होगा जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या अल्कीन के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो ध्यान से, अभी अभी क्वेश्चन कई बार आपसे ये पूछेगा कि भाई हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है, तो कई बार पूछेगा ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, कि दिए गए क्वेश्चन में से ऐसा कौन सा अल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आसानी से हो जाए। ईज का मतलब कितनी आसानी से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड की ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, किसी भी अल्काइल हैलाइड पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कितनी आसानी से हो रही है, उसको निकालने का सीधा तरीका है, ease of dehydrohallucination is directly proportional to stability of alkene। किसी भी अल्काइल हैलाइड से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी जितनी ज्यादा उस अल्काइल हैलाइड से स्टेबल अल्कीन बनती होगी। तो जो अल्काइल हैलाइड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा वही जल्दी से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को करता हुआ नजर आएगा। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन पूछ लेते हैं कि किसकी रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी, तो उसकी अल्काइल हैलाइड की, उस अल्काइल हैलाइड की रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी जिस अल्काइल हैलाइड से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनती है मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, जो डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा, जो अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन की फॉर्मेशन करेगा जब किसी बेस से ट्रीट करेंगे, और जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वही मेजर प्रोडक्ट होती हुई नजर आएगी, वही उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करती हुई नजर आएगी। तो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ध्यान रखना है,
हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं बात करूं, अगर एक तरफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक तरफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सही है, क्योंकि हेलोजन पे चलेगी, और दूसरी तरफ क्या कहूं मैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपको पता है कि कौन से ज्यादा तेज चलती हुई नजर आएगी। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड से, ध्यान से देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मान लो ऐसा है CH3 CH2X, तो यहां से अगर मान लो मैं कोई बेस डाल दूं अल्कोहलिक QH, समझो जरा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है, सीधे आंसर लगा रहा हूं। इससे अगर मैं डालूं अल्कोहलिक QH तो ये बनेगा। यहां से दो अल्कीन संभव हैं। पहली अल्कीन वो संभव है जिससे हाइड्रोजन कम हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और दूसरी संभव है CH3, यहां से निकल जाए CH3, एक ही अल्कीन बनती हुई नजर आएगी, कह सकता हूं, देख लो ध्यान से। सही है, इधर से निकालोगे तो भी आंसर वही आना। CH2 इधर से हाइड्रोजन भेजोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इधर से भी वही बनेगा। तो कह सकता हूं मेजर अल्कीन वो होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर मान लो मैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लूं, तो ध्यान से देखो, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में ये X, ये CH3, ये CH3, और ये भी क्या हो गया, CH3। अगर इसकी मैं बेस के साथ करवा देता हूं अल्कोहलिक QH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, अल्कोहलिक, ये अल्फा, ये बीटा, तो किधर से भी हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो ध्यान से, इसमें अल्काइल ग्रुप कितने दिख रहे हैं, 2, इसमें अल्काइल ग्रुप कितना दिख रहा है, 1, और इसमें दिख ही नहीं रहा। तो कह सकता हूं इस दिशा में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस दिशा में रेट ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। रेट ऑफ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इस दिशा में क्या बढ़ती हुई जा रही है, नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि इस दिशा में क्या बढ़ती हुई जा रही है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस पे डिपेंड करती है, अल्काइल ग्रुप की संख्या पे। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा आप कह सकते हो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, ध्यान रखना है, टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड की ईज ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन आसानी से हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, और उसके बाद किसकी होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की होती है। तो आसानी से देख सकते हो, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कह सकता हूं, यहां स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इस दिशा में इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, टर्सरी अल्काइल हैलाइड में इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसी दिशा में रेट ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ध्यान रखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सही है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से अगर बना तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी से बना तो एक आता है मोटा मोटा, और टर्सरी से आए तो 2 अल्काइल ग्रुप। मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉर्म्ड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन की जो ईज है वो अल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और अल्कीन की स्टेबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हो 2 रूल से, डेट इज होफमैन, जरूरत के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, और डेट इज कॉल्ड कौन सी। तो ऐसे कह सकता हूं टर्सरी अल्काइल हैलाइड के जो आंसर्स होंगे वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड की ईज ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगी, आसान। टर्सरी अल्काइल हैलाइड की डी हाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना आसान होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्सरी, क्योंकि रिएक्शन का नाम था एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन टर्सरी अल्काइल हैलाइड की आसान होती है बल्कियर बेस या सिंपल बेस की मौजूदगी में, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्सरी, सॉरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सही है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ईज ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन आसान होगी, जल्दी हो जाएगी, फिर सेकेंडरी की, फिर किसकी, प्राइमरी की। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें थी जो इस छोटे से वीडियो सेक्शन के माध्यम से बता दी गई। अगली रिएक्शंस के साथ मिलेंगे, एनर्जी के साथ, जोश के साथ, फिर से एक नए मुकाम के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। खुद भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। तो जाने से पहले ध्यान से सुनना है, 4 लाइनें, सही है।
कई बार क्या है, लोग हमेशा जीतने की ही सोचते हैं, तो भाई जो हमेशा जीतता है उसकी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो ध्यान से सुनना है, जो हमेशा किसी को हराकर जीतने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराकर खुश हो जाते हैं, 4 लाइनें उनके लिए। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो हमेशा जीतते रहेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। सही है। और जाने से पहले कितना ही कहूँगा भाई, जीवन में मोटिवेशनल लाइनों के लिए कि मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें। एक वक्त के बाद आपको लत लग जाएगी मेहनत करने की। तो इसी बात पे जाने से पहले मेहनत पे एक शायरी सुना देता हूँ कि जब आप मेहनत लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा। एक अरसे तक अकेले हम चले, एक अरसे तक अकेले हम चले, फिर हमारा नाम चलने लग गया। तो मेहनत इतनी करो कि एक अरसे तक आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, और इतनी मेहनत कर डालो कि फिर आपको आपका अपना जो नाम है वही सारे काम करवा के दिखाए, इतना नाम चलने लग जाए आपका। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।